दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या खिजला गए हैं? क्या उनकी खिजलाहट उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही है? दरअसल ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, इस पूरे रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी, और मोदी जी छोटे से नाम को लेकर अब लड़ाई शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी के नाम को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिजलाते हुए नजर आ रहे हैं। झुंझलाहट उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पर कई यूजर्स के जरिए दावा करते हुए बताया जा रहा है। आप सभी को पता है दोस्तों कि पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी ने कई देश के अंदर यात्रा निकाली। सबसे पहले तो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के जरिए निकाली गई। एक लंबी यात्रा थी जहां पर वो लोगों से देश के कोने में जा जाकर मिले, उनसे जुड़े, उनसे बातचीत किया। यहाँ तक कि देश की स्थिति पर लगातार जनता के बीच वो पहुँचे, जिनको जो ज़रूरत रही वो जहाँ तक उनसे हो पड़ा, बन पड़ा, उन तमाम ज़रूरतों को उन्होंने पूरा किया। जैसे कि एक मोची की ज़िंदगी बदल दी दोस्तों, कुली के पास गए तो कुली की ज़िंदगी बदल दी। तो ऐसे में राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है। कई ऐसे रिपोर्ट भी हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी के नाम के साथ एक नाम जो है वो जुड़ गया है, आपने सुना भी होगा। राहुल गांधी को जननायक के नाम से उनके चाहने वाले पुकारते हैं, बुलाते हैं कि देखिए जननायक आए हैं, जननायक जो है फलाने जगह जा रहे हैं, जननायक जो है फलाने लोगों से मिले हैं। ऐसा ही नाम राहुल गांधी के साथ जुड़ गया है। लेकिन अब ये मोदी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है दोस्तों। मोदी जी के चेहरे पर थकान साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है। मोदी जी इस कदर थक गए हैं राहुल गांधी से लड़ कर, या यूं कहें कि राहुल गांधी की लोकप्रियता देखकर उनके उदास चेहरे सब कुछ बयां कर दे रहे हैं। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जननायक बुलाने से राहुल गांधी के परेशान हो गए हैं। राहुल गांधी को जो लोग जननायक बुलाते हैं उस नाम से प्रधानमंत्री की साफ, जी हाँ, साफ थकान, झुंझलाहट जो है मंच पर देखने सुनने को मिली। दोस्तों, बिहार में चुनाव की तैयारी को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के जरिए बिहार के जनता को सौगात दिया जा रहा है, और बिहार के लोगों को दिल में बैठाने की कोशिश की जा रही है कि अगर कांग्रेस और आरजेडी को आपने वोट किया तो उनके आने से घुसपैठियाँ आ जाएंगे, घुसपैठियों को वो घुसा लेंगे। इस तरीके की बार बार बयानबाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ज़रिए दी जाती रही है। लेकिन आज प्रधानमंत्री इस बात से खफा हो जाएंगे, इस बात से परेशान हो जाएंगे कि राहुल गांधी को जननायक बुलाया जा रहा है, राहुल गांधी के नाम को जो जननायक के नाम से जोड़ा जा रहा है, इससे मोदी जी कैसे खफा हो गए हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पर सुन सकते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री जी कैसे, जी हाँ, कैसे थके हारे आज अपनी बयानबाजी करते हुए जननायक शब्द से परेशान होते हुए नजर आए और कहते हुए दिखाई दिए कि देखिए अब नाम भी कांग्रेस के ज़रिए चुरा लिया गया है। वैसे आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाऊंगी, कुछ और भी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे बरेली का मामला लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, योगी की पुलिस देखा जाए तो वो डर रही है। ऐसे डर रही है दोस्तों कि विपक्ष को बरेली के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, विपक्षी सांसदों को बरेली के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, उनको डिटेन कर दिया जा रहा है, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जा रहा है। ये सब कुछ देखने सुनने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर जो है वो दिखा दूं कि कैसे उनके चेहरे पर थकान और झुंझलाहट जो है साफ तौर पर दिखाई दी है, जिसको लेकर पत्रकार रणविजय ने शेयर करते हुए लिखा कि राहुल गांधी को जननायक बुलाने से मोदी जी काफ़ी परेशान और आहत दिखाई दे रहे हैं। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं, और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा। सुना दोस्तों, परेशानी मोदी जी की क्या क्या है। वहीं आगे कुछ और भी तस्वीरें
इन्हीं पत्रकार के जरिए शेयर की गई और बताया गया कि राहुल गांधी जनता के बीच जा रहे थे। लोगों ने राहुल को जननायक कहना शुरू कर दिया। इसके बाद बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि मोदी को के साथ जो है जननायक शब्द को चिपकाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब मोदी किलस कर बोल रहे हैं जननायक शब्द चोरी किया जा रहा है। फिर ये क्या था? मतलब बीजेपी के पुराने ट्वीट्स निकाल कर देखिए शेयर किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि देखिए कैसे जब मोदी जी किसी से मिलते थे तो शर्म शक्ति को देश के जननायक का नमन जैसी तमाम ट्वीट बीजेपी के ऑफिशियल पेज से शेयर किया जाता था दोस्तों। लेकिन आज मोदी जी राहुल गांधी के जननायक कहलाने से ऐसे झुंझला गए हैं, ऐसे मतलब कोई इतनी छोटी सी बात के लिए कैसे झुंझला सकता है दोस्तों। जननायक शब्द जनता का दिया गया शब्द है दोस्तों, और उस शब्द से मोदी जी अब परेशान हो रहे हैं और उनको जो है रोकने की इस नाम से उनको दिक्कत हो रही है कि भैया क्यों राहुल गांधी जो है जननायक शब्द जननायक उनको लोग क्यों कह रहे हैं। ये सारी परेशानी मोदी जी की बहुत बड़ी है दोस्तों। देश की परेशानी उन्हें दिखे या ना दिखे, लेकिन राहुल गांधी को क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ये मोदी जी को ज़रूर दिखता है। मोदी जी ज़रा देश के मुसलमान, देश के गरीब, देश के दलित तबके के लोगों के बारे में सोचिए ना, देखिए ना कि वो कितने परेशान हैं। देश के बेरोज़गारों के बारे में मोदी जी देखिए ना कि वो बेरोज़गारी से कैसे आपकी सरकार में पुलिसिया दमन का शिकार हो रहे हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं। मोदी जी देखिए ना कि मुस्लिम महिला जब प्रसव पीड़ा में दर्द में तड़प रही थी तो उसको कैसे सिर्फ इसलिए इलाज करने से मना कर दिया गया क्योंकि उसने, जी हाँ, उसका धर्म जो है मुसलमान है, वो इस्लाम को फॉलो करती है। ये सब आपको नहीं दिखता है? मोदी जी बरेली वाली ही तस्वीर देखिए ना, कैसे छोटे छोटे बच्चों को दे दनादन लाठियों से पीटा गया। चलिए गुजरात की तस्वीर देखिए मोदी जी कि आपके गृह राज्य में कैसे मुस्लिम समुदाय के लोगों को हाथों में रस्सियां बांधकर परेड करवाया गया। वो तस्वीर भी शायद आपने नहीं देखा होगा। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखती कहाँ है? आपको दिख रही है तो राहुल गांधी को जननायक बोला जा रहा है, इस वजह से आप चिढ़ रहे हैं, कुढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आप देश के प्रधानमंत्री और आप छोटी छोटी बातों को लेकर इतना दिल से लगा कर बैठेंगे तो आपको जनता, जी हाँ, क्या कहेगी और कैसा नाम देगी, यह आप अच्छे से समझ सकते हैं मोदी जी। क्योंकि आजकल नाम देने में आपकी पार्टी, आपकी IT सेल बहुत आगे है। राहुल गांधी को देखिए ना क्या नाम दिया हुआ है। राहुल गांधी की इमेज को ख़राब करने के लिए पप्पू जैसे नामों का इस्तेमाल खूब किया गया, खूब पैसा खर्च किया गया, लेकिन नाम जुड़ गया राहुल गांधी के साथ जननायक। तो इस वजह से आप परेशान हैं। खैर आगे दोस्तों कुछ और तस्वीरें आपको दिखा दो इस वक्त की, जहाँ पर यूपी में, जी हाँ, यूपी के बरेली में चोर उचक्के जैसा बर्ताव जो है इस देश के चुने हुए सांसदों के साथ किया गया। इकरा हसन और कई दोस्तों सांसद जो है समाजवादी पार्टी के आज जो है बरेली में वहाँ के लोगों से मिलने के लिए पहुँच रहे थे। इससे पहले भी पहुँचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया और आज एक बार फिर से समाजवादी पार्टी इकरा हसन और सपा के पूरे डेलीगेशन को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया। इस दौरान इकरा ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है जैसे कोई हम चोर उचक्के हैं। आपको बता दें दोस्तों कि आज समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन बरेली में मुतासर लोगों से मिलने के लिए जा रहा था। वहाँ के लोगों से उनका हाल चाल, उनका दर्द, दुख, पीड़ा सुनने जा रहा था, लेकिन उसको गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया। इकरा हसन ने कहा कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे हम चुने हुए उम्मीदवार नहीं, कोई चोर हैं, उचक्के हैं, मुजरिम हैं। यहाँ धक्का मुक्की हमारे साथ हो रही है। हम हमारा दायित्व निभाने के लिए वहाँ जा रहे थे और हम वहाँ जाएंगे, आज नहीं तो कल हम वहाँ ज़रूर जाकर रहेंगे। मतलब आप सोचिए कि देश की चुनी हुई सांसद के साथ और समाजवादी पार्टी के डेलीगेशंस के साथ धक्का मुक्की किया गया दोस्तों। इकरा हसन ने आगे ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की काली करतूत है, इसे हम उजागर कर रहेंगे, लेकिन यहाँ ऑन क्लियर्ड इमरजेंसी का माहौल बनाया जा रहा है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। उत्तर प्रदेश में फरमानों के आधार पर शासन चल रहा है और योगी का फरमान है कि किसी भी तरीके से
समाजवादी पार्टी के डेलीगेशंस बरेली ना पहुंच सके, इसके लिए पूरी बंदोबस्त जो है पुलिसिया की गई है। उधर संभल के सांसद जियाउर रहमान को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। दोस्तों, रात करीब 2 बजे ही पुलिसकर्मी उनके घर के बाहर तैनात हो गए। वो भी इस डेलीगेशन में का हिस्सा थे और इस डेलीगेशन के साथ जो है बरेली जाने वाले थे, लेकिन उनको और उनके पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इसी डेलीगेशन में नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे, हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, जियाउर रहमान, शिवचरण कश्यप, शमीम खान सुल्तानी, मोहिबुल्ला, नीरज मौर्य, वीरपाल सिंह यादव, प्रवीण सिंह, अतीकुर रहमान, शहजिल इस्लाम, भगवत शरण, सुबलेश यादव जैसे तमाम नेताओं का, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको वहाँ पर जाने नहीं दिया गया। सोचिए, वहाँ जाने से रोका जा रहा है। आखिर इतनी घबराहट, इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी समाजवादी पार्टी या किसी भी विपक्ष के नेताओं के जाने से योगी बाबा को क्यों हो रही है? आगे एक और दोस्तों जाते जाते छोटी सी खबर बता दूं कि जो मोदी जी, जी हाँ, जो नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ने की बात कर रहे थे, अब वही नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार भ्रष्टाचार में, जी हाँ, भ्रष्टाचार के आरोप में कैसे एक सीईओ के ज़रिए पूरी की पूरी बात कही गई है, जिसे कांग्रेस के नेता श्रीनिवास के ज़रिए शेयर करते हुए बताया गया कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से विनट्रैक कंपनी ने अपना कारोबार भारत में बंद कर दिया है। कंपनी के सीईओ का कहना है कि कस्टम डिपार्टमेंट उनसे बड़ी घूस ले रहा था और घूस ना देने पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। तो इधर कांग्रेस के नेताओं ने कहा है, श्रीनिवास के ज़रिए कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार ने व्यापार और व्यापारियों को तबाह कर दिया है। पूरे सिस्टम में वसूली का खेल चल रहा है, धन की उगाही हो रही है। सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं, आज नरेंद्र मोदी के इस वसूली सिस्टम के शिकार देश का हर नागरिक हो रहा है। नरेंद्र मोदी का फंडा साफ है, जनता से वसूली करो, दोस्त को, जो दोस्त हैं उनका तिजोरी भरो। इस तरीके की बातें जो है कांग्रेस के नेताओं के ज़रिए कही जा रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।